अगर ये अमित शाह और मोदी देश छोड़ के भागेंगे तो पार्लियामेंट में तुम किस लिए आए हो? तो बैठ करके वहाँ पर भगवान भगवान करो, जितना तुम स्वर्ग चला जाएगा, तुम का तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा स्वर्ग। नमस्कार, जोहार, आप सभी का फिर से हमारे चैनल के 24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। जैसे कि देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रणधीर वर्मा चौक के पास और यहाँ पर कुछ दिन पहले आप लोग देखा होगा कि अमित शाह ने जो अम्बेडकर के ऊपर बोला था, इन लोगों ने आज यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए अब ये सभी जितने भी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता लोग यहाँ पर मौजूद है। चलिए इन्हीं लोगों से जानते हैं आखिर इन लोग क्या कहते हैं। आप लोग आज यहाँ पर दो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तो भीमराव अम्बेडकर के लिए और दूसरी तरफ ढुल्लू महतो के लिए। कहाँ से आए आप? हम लोग धनबाद के जितना तमाम बांग्ला भाषा भाषी हैं, हम लोग उसका जो है आज पुतला दान। क्या कहना चाहिए, क्या मांग करना चाहिए? कुछ दिन पहले आप लोग बताया था कि ढुल्लू महतो ने अरूप चटर्जी को बांग्लादेशी कहा था, इसके लिए आप लोग क्या मांग करते हैं? ये मांग कर रहे हैं, उनको माफी मांगे। बांग्लादेशी जो है उनको कह देने से बांग्लादेशी नहीं ना हो जाएगा। आप जो है सब कोई भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए। और आप जो अगर आप नहीं बोले हैं तो माफी मांगिए कि भाई हम नहीं बोले हैं, हम नहीं बोले हैं। हम लोग जो है बांग्लादेशी नहीं ना है, हम लोग तो भाई यहाँ पर हम लोग 1932 का खतियान है, हम लोग खतियानदारी हैं, हम लोग आपको जिताए हैं, हम माननीय आप हैं, आप इस तरह का भाषा का प्रयोग मत करें, यही बोलना हम लोग चाह रहे हैं। उसी गुलामी मानसिकता का वो पैदावार है, क्योंकि उनकी मानसिकता अभी तक नहीं बदली है। अभी जरूरत है कि हमारे देश में सभी जाति सभी धर्मों के लोग एक होकर अपनी मानसिकता बदलें। क्या बीजेपी सभी धर्म को एक नहीं करना चाहती? नहीं, क्योंकि सभी धर्म को नहीं, उनका तो धर्म हिंदू। आज तक आपने अनुभव किया होगा कि जब से 2014 में बीजेपी की सरकार आई, हिंदू मुस्लिम, कभी कश्मीर समस्या, कभी उधर समस्या, कभी आज तक कभी किसी अपने सिद्धांत पर। कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि बांग्लादेशियों में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वहाँ पर तो बीजेपी की सरकार नहीं है। तो इसलिए कि वहाँ पर सब गरीबों की जो हिंदू में, वहाँ बांग्लादेश में हिंदू कौन है? वो बाबा साहब अम्बेडकर के गरीब गुरबा ही लोग वहाँ पर हैं। अगर कोई उसकी जाति के, अमित शाह की जाति के, मोदी की जाति के रहते तो वो लोग तुरंत हमला करता। ठीक है, वहाँ पर क्या है? जातिवाद कौन करवा रहा है? वहाँ पर जातिवाद, वहाँ जातिवाद को नहीं हो रही है, वहाँ सांप्रदायवाद हो रही है, वहाँ जातिवाद नहीं हो रही है, वहाँ तो धर्म की बात हो रही है। वहाँ एक विशेष वहाँ सरकार भी अलग है। भारत की तुलना इसमें यहाँ नहीं है, क्योंकि सवाल देख जैसे ये मोदी सरकार और अमित शाह सरकार आम जनता को ध्यान को भटकाते हैं। आज जनता को महंगाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना चाहता है आज आप लोग यहाँ पर किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो अमित शाह बोल दिए बाबा साहब एक तो फैशन है, वो सही है। बाबा साहब हमारा फैशन है, हमारा पैशन है, हमारा इंस्पिरेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन बोलने का तरीका उसका गलत था। बाबा साहब फैशन नहीं दिखाने के लिए फैशन नहीं है, बाबा साहब आत्मसात करने का चीज है। बाबा साहब को हम लोग आत्मसात करते हैं एज ए फैशन, एज ए इंस्पिरेशन, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए आज हम लोग उसका विरोध में है कि उसने बाबा साहब का मजाक क्यों उड़ाया। हम लोग को मजाक उड़ा लेता, हम जनता का मजाक उड़ा लेता, बाबा साहब का मजाक क्यों उड़ाया? वो एक पीस है, वो इस देश का संविधान निर्माता है, संविधान दिया है जिससे कि ये दुनिया चल रही है, देश चल रहा है, आप उसका अपमान कीजिएगा। इसके अगेंस्ट में आज हम लोग सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आज जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है ना, वो भी संविधान का ही देन है, वो भी बाबा साहब का ही देन है। उसका जो चुनाव हुआ है ना, वो भी संवैधानिक तौर तरीके से हुआ है, वो बाबा साहब की वजह से हुआ है। 500 साल तक राम जी टेंट में था, आज जो मंदिर में घुसा है ना, वो बाबा साहब की वजह से ही घुसा है, वो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही घुसा है। तो बाबा साहब का अपमान कीजिएगा आप भगवान को मानिए, उससे बड़ा हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहब को छोटा नहीं। आप लोग आज किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ढुल्लू महतो जो यहाँ का सांसद है, इन्होंने भरी सभा में निरसा में जाकर के हमारे लोकप्रिय विधायक कॉमरेड अरूप चटर्जी के साथ साथ उनका पिताजी का तक सबको उनको अपमान के सूचक बात किया। और उन्होंने एकदम बिल्कुल सोचा नहीं कि हम यहाँ का सांसद है, आने वाले 5 साल के बाद पुनः हमें जनता के पास जाने पड़ेंगे। उस समय में ये हमारे झारखंड में, ये धनबाद जिला में
60 से 70% लोग हम लोग बांग्ला भाषा भाषी के हम लोग रहते हैं, और बांग्ला भाषा भाषी के अधिक से बढ़ चढ़ करके इनको वोट दे करके MP बनाया, MLA से MP बनाया। और आज जो गुरदास चटर्जी जिन्होंने झारखंड के लिए शहीद हुए हैं, आज उनके बारे में अपमान सूचक बात निशा में जाके बोल के आए हैं। इसीलिए पूरा क्या बोला था? उन्होंने बोले कि ये बांग्लादेशी है। तो मैं कहना चाहता हूँ आज भरी मंच से ढुलू महतो से चुनौती देता हूँ, पूना महतो उनका फादर है, पूना महतो नवादा के रहने वाले हैं, और नवादा से हम लोग का यहाँ पास वो आए थे। उस समय ना वो MLA थे, वो एक मजदूर का बेटा थे, उसका बाप मजदूर था, किसान था। हमारे निरसा में ECL में गोपीनाथ कोलियारी में धरना चल रहा है। वहाँ मजदूर का जमीन गया, मकान गया, कोलिया ने तोड़ दिया, जिसका खिलाफ में हम लोग अरूप चटर्जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। वहाँ भाजपा का कैंप में जाके ढुलू महतो जी एक संप्रदाय को गाली दिया है, बांग्ला भाषा को गाली दिया है, अरूप चटर्जी को बांग्ला भाषी बोले हैं। गुरुदास चटर्जी के ऊपर जो मर गया शहीद होगा उसका ऊपर में अपशब्द किया है। ये विवाद फैक्ट्री को लेकर छिड़ा है ना, वहाँ कोलियारी में जो जमीन गया उसको तो मुआवजा मिलना चाहिए, जमीन के बदले नकली मिलना चाहिए। वहाँ पर ढुलू महतो भाजपा का कैंप में जाके उल्टा पल्टा बयान दिया है। किसी भी संप्रदाय को, किसी भी जाति को, किसी भी भाषा को गाली देना उचित नहीं। इसको माफी मांगने पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जमीन से लेकर संसद तक हम लोग आंदोलन करेंगे, आगे ले जाएंगे। क्या बोले थे ढुलू महतो जी? ढुलू महतो बोले थे कि हाँ निरसा में अरूप चटर्जी बांग्लादेशी है, उसको दादागिरी नहीं चलने देगा, बांग्ला भाषा को हम लोग बाइकाट करेंगे, ऐसे भाषा बोले हैं। सबसे पहले आपको जोहार हमारे चैनल की ओर से। जोहार जोहार। क्या नाम हुआ जी सर आपका? विक्रम प्रसाद यादव। कहाँ से आप? ये हम तो यहीं पर हैं, धनबाद से ही। चलिए, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ढुलू महतो के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं आपका अमित शाह के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है सर? देखिए, एक कहा गया है, बुजुर्गों ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हो रहा है। जो अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट के अंदर में, वो उसी डाली पर बैठकर उसी डाली को काट रहा है। उसको ये पता नहीं कि ये भारत का संविधान, जिसके निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जो पूरे दलित पीड़ित शोषित लोगों के भगवान हैं, ये सत्य है। उसने उजागर करके ये बता दिया कि अब जागो, देश के जो दलित पीड़ित जो कमजोर लोग हो, नहीं तो ये उसको जो है, उसका जो है वो आर्थिक शोषण में लगा हुआ है। लोगों को सामाजिक लड़ाई में ठेलना चाहता है कि ये लोग फूट जाए, आपस में लड़ें, और भारत का जितना धन है हम लूट करके विदेश में ले जाकर जमा कर लें। आप जान लीजिए, ये भविष्य की बात बता रहा हूँ। आज आप वेट करिए, अमित शाह और मोदी देश छोड़ के भागेंगे, क्योंकि उन्होंने देश का आर्थिक शोषण किया है। आप देखिए, महंगाई देखिए, आप कोई भी बेरोजगारी देखिए, लोग कैसे तबाह है, और वहाँ पर वो ये लोग जो है सो बतबनवा टाइप की बात कर रहे हैं, झूठ साठ नया सेंटीमेंट उभार रहे हैं। बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करके उसने जो बाबा साहब का अपमान किया है, भारत की जनता क्या विश्व की जनता, पढ़े लिखे लोग जो शिक्षित हैं, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये मूर्ख बनाना चाहते हैं, शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, जिसके लिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो संघर्ष करने का टाइम आ गया। वो एक उदाहरण है यहाँ पर। झारखंड में बेरोजगारी होने का क्या कारण है? देखिए, आर्थिक शोषण ही, आपके पास अर्थ नहीं है तो कोई व्यवस्था नहीं चल सकती है। और यहाँ सारे लोग निडिल से पैसा गरीबों का। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार, फिर भी युवा बेरोजगार है। अरे तो वो केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तो यहाँ योजना क्या चलेगी? अभी तो देखें, 1.36 करोड़ की मांग हो रही है। लॉयल्टी देख रहे हैं ना, कल गोली चला है, झरिया में चला है ना। ये माफियाओं का राज है यहाँ पर। इससे काउंटर करना पड़ेगा झारखंड सरकार को, ये लड़ना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, नहीं तो वो एक पैसा नहीं देगा, सारा चीज लूट के लेके चला जाएगा केंद्र में। और अमित शाह यही चाहते हैं कि लोग लड़ते रहें और हम लूटते रहें। तो ऐसे अब बेवकूफ लोग नहीं हैं, लोग जागृत हो रहे हैं। ये दलित समाज, बहुजन समाज जो है, जो विश्वास रखते हैं बाबा साहब में, वो चुप नहीं रहेंगे। और आने वाला समय बता देगा। जो पार्लियामेंट में 131 MP है दलित और ST समुदाय से, अब उनसे लड़ाई शुरू होगी कि तुम पार्लियामेंट में हो और बाबा साहब को अपमानित किया जा रहा है, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज का यही है उद्देश्य।
जो हम अम्बेडकर मिशन की तरफ से हम सारे लोग यूनाइट होकर के पुतला दहन ये नहीं कर रहे हैं, मनुस्मृति भी जला रहे हैं जो समाज में भेदभाव पैदा करता है। बाबा साहेब आज के दिन ही संविधान जलाए थे। वो दिन था आज का दिन 1927 में जो है मनुस्मृति जलाए थे, मनुस्मृति जलाए थे। और मनुस्मृति इसलिए जलाए थे कि मनुस्मृति में पूरा सिस्टम जो है भेदभाव किया गया है। दलितों के ऊपर में खास करके ज़्यादा जो है शोषण अत्याचार का पूरा उसमें सिस्टम बना हुआ है। उस समय बराबरी का अधिकार नहीं था, ऊंच नीच का बहुत काफ़ी भेदभाव था, समानता नहीं था। और बाबा साहेब के द्वारा जो संविधान बनाया गया है इस बात से काफ़ी उन लोगों को दुखी है कि यहाँ सबको बैठने का अधिकार मिल गया, सभी लोग स्वतंत्र हो गए, सभी लोग नौकरियाँ में कुछ लोग आ रहे हैं। और अमित शाह जो है पार्लियामेंट में संसद में जो बाबा साहेब के ऊपर आपत्तिजनक जो शब्द का इस्तेमाल किए हैं, जो बोले हैं, काफ़ी निंदनीय है। उसकी कितना भी आलोचना किया जाए वह बहुत काफ़ी कम है। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल से तब तक हम लोग का यह आंदोलन जो है पूरे देशव्यापी है जो है आंदोलन चालू रहेगा। मोदी जी ने कहा था कि अगर आप पूरा बात सुनेंगे अमित शाह का तो उस तरह का टिप्पणी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पूरा बात क्या है, वो तो बोले हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम लेते हो अम्बेडकर का, इतना अगर भगवान का नाम लिए होते 7 जन्म तक जो है सब चले जाते। ऐसा थोड़ा होता है। अरे भाई तो पार्लियामेंट में तुम किस लिए आए हो? तो बैठ करके वहाँ पर भगवान भगवान करो, जितना तुम स्वर्ग चला जाएगा, तुम क्या तुम्हारा साथ पुष्ट चला जाएगा स्वर्ग, तुम्हारा पूरा खानदान चला जाएगा। तुम पार्लियामेंट में क्या कर रहा है करके? साधु संत को इन लोगों का पार्लियामेंट में जरूरत है? वो लोग जाए हिमालय की चोटी में अपना जा करके हिमालय में जंगल में जा करके जो है सब तपस्या करे, सब स्वर्ग चल जाए। चलिए ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हो कमेंट कीजिए। और यहाँ पर दिखाया गया कि अमित शाह और जैसे कि डुल्लू महतो के यहाँ पर सभी निरसा से और धनबाद से सभी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल में अगर कुछ राय देना चाहते हैं तो राय दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, थैंक यू।